बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी आज फिर गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। बड़ी संख्या में छात्र आए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में कई तरह के बैनर पोस्टर भी हैं। सप्लीमेंट्री दो या फांसी दो, सीट भरो या जेल भरो, टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, बीपीएससी है तैयार, अधियाचना का है इंतजार। ये जितने भी युवा हैं ये राज्य के कोने कोने से यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये उनकी मांग क्या है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब ये अपनी मांगों को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एकत्र हुए। क्या मांग है, क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, हम लोग का सिंपल डिमांड है, जो सभी लोग जानते भी हैं, सरकार में बैठे जो भी उनके प्रवक्ता हैं या फिर जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। सर, हमारा मांग है कि 87,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था और 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया। सर, उसमें बहुत सारे अयोग्य कैंडिडेट का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। 51,000 ही लोग उसमें काउंसलिंग कराए और उसके बाद लास्टली नियुक्ति जो हुआ है उससे भी कम हुआ है। 10-15 हज़ार को तो मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि सर पोस्ट प्रायोरिटी लिया गया था। अगर प्राथमिकता आप लिए हैं, उसका पालन नहीं किए तो क्यों पोस्ट प्रायोरिटी लिए? सर, सभी अदर रिक्रूटमेंट में पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार यूनिक कैंडिडेट को एक सीट दिया जाता है, इसमें एक ही कैंडिडेट को 3-3 सीट दे दिया गया है। सर, हमारा मार्क्स है 120 में 102 नंबर। हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं। 102 पर ही हमारे साथी हैं जिनको ज्वाइनिंग मिला है और 102 रहने के बाद हम पिछड़ गए हैं डेट ऑफ बर्थ से। सर, हमारा मांग है कि सप्लीमेंट्री के द्वारा हम लोग का कल्याण करें। हम लोग पिछले 4 महीने से यहाँ मैं वही पूछने वाला था, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरने पे हैं? आज हम लोग का 4 महीना 5 दिन हो गया है, यानी कि 125 दिन से हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। और हम लोग का मांग बस सिंपल सी मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि आपने टीआरई 1 में भी दिए हैं, टीआरई 2 में भी दिए हैं, लेकिन टीआरई 3 में आप डायरेक्ट मना कर रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा नौबत आ गया है कि आप टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं, जबकि आपके पास लगभग में 40 से 45 हज़ार सीट खाली है। ये एक्चुअल डाटा हम बता रहे हैं, 40 से 45 हज़ार सीट खाली है। बताइए हम लोग का क्या गुनाह है कि कटअप के बराबर मार्क, यानी कि आप 120 का एग्जाम लिए थे, उसमें 102 नंबर ला करके हम लोग आज रोड पे भटक रहे हैं, जबकि आपके पास हज़ारों हज़ार की संख्या में सीट खाली है। सरकार में बैठे हुए सभी को पता है, हमारे शिक्षा विभाग में बैठे हुए हर एक अधिकारी को पता है कि लोग का मांग जेन्युइन है। जबकि बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, बीपीएससी रिजल्ट देने के लिए तैयार है कि हम रिजल्ट देने के लिए तैयार है, बस हमको शिक्षा विभाग आदेश दे। आप लोग जो है यहाँ पे अपने 4 महीने से बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। विभाग में आप लोगों ने कब कब टच किया? विभाग से क्या कहा गया? विभाग में सर हम लोग करीब कम से कम 7-8 बार हम लोग गए हैं सर। खुद हम लोग सलाम अंसारी से भी मिले हैं और जो हमारे शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी हैं, उनके ऑफिस में भी हम लोग गए। वहाँ पर खुद मीडिया में भी बहुत बार बोले हैं कि हम जो है एक लेटर जो है बीपीएससी को दे चुके हैं, वो अब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और जबकि यहाँ बीपीएससी खुद जो है एक नोटिस निकाल करके वह जारी कर दी है 15 जनवरी को ही नोटिस दे दी थी कि हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार हैं। अगर शिक्षा विभाग से हमें अध्यक्षना मिलता है तो रिजल्ट हम देने के लिए तैयार हैं। 4 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, हाँ सर, 4 महीने से तब मैंने कि कड़ाकी ठंड से लेकर के यहाँ पर तपती हुई गर्मी तक हम लोग चले आए। यहाँ तक कि बरसात की सीजन आने वाला है, 20 जनवरी से हम लोग धरना देते आ रहे हैं। हम लोग के सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जो कहते हैं बेरोजगार मतलब नीतीश सरकार, और ये हमेशा बैनर इतना बड़ा बड़ा निकाल करके 9,14,000 वैकेंसी हम लोग के शासनकाल में आया है, तो ठीक है, लेकिन जितना वैकेंसी आप दिखाते हैं उतना पर एक्चुअल रोजगार मिलना चाहिए, उतना एक्चुअल ज्वाइनिंग होना चाहिए। आने वाला इलेक्शन में हम लोग का अगर आपको समर्थन चाहिए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके हम लोग को न्याय दीजिए, हम लोग आपका समर्थन देंगे, और नहीं तो हम लोग नोटा पे बटन दबाएंगे, लेकिन हम लोग सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। ये इन अभ्यर्थियों की मांग है, इस मांग में आक्रोश है तो याचना भी है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इनकी मांगों पर ध्यान देती है। इसलिए कि इनका कहना कि 4 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं, मौसम बदल गया, वक्त बदल गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।